जय गुरुदेव। आपका स्वागत है श्री श्री ऑडियो चैनल में। आज के ज्ञान पत्र की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसान के स्वभाव से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। एक ऐसी फीलिंग जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस की है। ये एहसास तो हम सब जानते हैं, है ना, कि जो चीज अपने पास होती है वो अच्छी नहीं लगती और जो नहीं है बस उसी के पीछे मन भागता है। तो बस आज इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी दुविधा का, इस कश्मकश का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है आजादी और अनुशासन के बीच की लड़ाई। और यहीं पर ना एक बहुत मजेदार पैराडॉक्स देखने को मिलता है। मतलब जो लोग बिल्कुल आजाद हैं उन्हें लगता है कि काश जिंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन होता, और दूसरी तरफ जो लोग एकदम अनुशासन में बंधे हैं वो सोचते हैं कि कब ये खत्म हो और थोड़ी आजादी मिले। वही बात हो गई कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन दोनों में से किसी भी एक को हद से ज्यादा खींचना वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोचिए, अगर सिर्फ आजादी ही आजादी है, कोई डिसिप्लिन नहीं, तो जिंदगी पूरी बिखर जाती है ना? और वहीं अगर सिर्फ अनुशासन ही है और कोई आजादी नहीं, तो जिंदगी में घुटन होने लगती है। तो फिर करें क्या? हल क्या है इसका? शायद जवाब ये या वो चुनने में है ही नहीं। असली चैलेंज तो ये है कि इन दोनों को मिलाया कैसे जाए। एक ऐसा डिसिप्लिन बनाना जो आजादी जैसा महसूस हो, बोझ ना लगे, और एक ऐसी आजादी जो अनुशासित हो, जिसमें इंसान भटके नहीं। और पता है, ये जो कश्मकश है ना, ये सिर्फ आजादी और अनुशासन की ही कहानी नहीं है। ये तो एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो हमारी जिंदगी में अलग अलग जगहों पर बार बार नजर आता है। जरा इस पर गौर कीजिए। जब जिंदगी में सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड, एकदम व्यवस्थित होता है तो कैसा लगता है? बोरिंग लगने लगता है ना? और जब सब कुछ बिखरा हुआ हो तो स्ट्रेस होता है। हर वक्त लोगों से घिरे रहने पर मन करता है थोड़ा अकेलापन मिले, और जब बिल्कुल अकेले हों तो लोनलीनेस महसूस होती है। ठंडी जगह पर हो तो गर्मी की चाहत, और गर्म जगह पर ठंडक का मजा ही कुछ और है। ये पैटर्न सच में हर जगह है। तो सवाल बड़ा सीधा है ना, कि अगर हर कोई हमेशा उस चीज की तलाश में है जो उसके पास नहीं है, तो फिर हम सब असल में ढूंढ क्या रहे हैं? चलिए अब इस पहेली के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के, कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया पर। इस दुविधा का जो एक दार्शनिक जवाब है वो शायद उस्तरे की धार वाले इस मेटाफर में, इस रूपक में छिपा हुआ है। परफेक्ट बैलेंस एक उस्तरे की धार जैसा होता है। एक पल के लिए इस इमेज के बारे में सोचिए। कितनी पतली, कितनी नाजुक जगह है वो, जहां से जरा सा भी हिले तो बैलेंस गया। ये एक बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही सटीक पॉइंट है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, ये जो बैलेंस है ना, ये बाहर की चीजों को ठीक करने से नहीं मिलता। ये अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी चीज है, एक इंटरनल स्टेट है, एक ऐसा ठहराव जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ही पाया जा सकता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। ये एक पहेली है जो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस अंदरूनी बैलेंस को, इस संतुलन को पाया कैसे जाए। कहा गया है, इस शहर तक कोई सड़क नहीं है और इस घर तक कोई सीढ़ियां नहीं है। सोचिए, कितना गहरा मेटाफर है ये। एक ऐसी मंजिल जहां तक कोई बनी बनाई सड़क नहीं जाती, एक ऐसा घर जिसमें घुसने के लिए कोई सीढ़ियां ही नहीं है। तो सवाल फिर वही है कि अगर कोई रास्ता ही नहीं है तो वहां तक पहुंचे कैसे? अंदर जाएं तो जाएं कैसे? और यहीं पर ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है। इसका कोई रेडीमेड जवाब नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनल चैलेंज है। ये इस बात के लिए है कि हर कोई अपने अंदर उस बैलेंस को खोजे, अपना रास्ता खुद बनाए और इस पहेली को अपने लिए खुद सुलझाए, क्योंकि इसका हल खुद ही निकालना होता है।